मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर का जो खाना बनता है वो मैं बनाने लगी हूँ। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए दोपहर का खाना भी बनाते हैं और आप लोग के साथ बातें भी करते हैं। और टाइटल से पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बुरा तो कोई और कर रहा है और बुरा तो कोई और है, गलत तो कोई और कर रहा है, तो फिर उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ? जो गलत है वो तो चौड़े होकर के घूम रहा है बाहर, और बात भी सही है। जो बुरा करते हैं वो स्वतंत्र घूमते हैं बाहर, और लड़कियों की कोई गलती भी नहीं होती है फिर भी उसे हम दबा करके डांट डपट करके घर पर रखते हैं। मतलब किसी और की गलती की सज़ा जो है हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चियों को हम दे रहे हैं उसकी सज़ा। लगातार हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब गलती कोई और करता है और सज़ा बराबर से किसी ना किसी लड़की को मिल ही जाती है। जैसे कि बाहर किसी ने छेड़ दिया तो तू घर के बाहर आज के बाद नहीं जाएगी, घर पे रहो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुम घर पे बैठ जाओ। कुछ केस में से तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो तक बंद कर देते हैं। देखिए, ऐसे तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर निकलना होता ना तो पहले ही निकल जाता। इतनी बुरी हालात नहीं होती हमारे समाज की। आज के समय में घर के बाहर पैर निकालने के लिए हम लड़कियों को 100 बार सोचना पड़ता है। देखिए, शुरुआत से ही गलत है ना। जो गलत कर रहा है उसे तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और उसे सज़ा भी नहीं दे रहे हैं। जिसके साथ गलत हो रहा है उसे समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उसे सज़ा दे रहे हैं। तो बताइए, ऐसे में हालात कैसे बदलेंगे? जबकि हमें करना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां घर से बाहर निकले। लड़कियां जितनी ज़्यादा बाहर निकलेंगी उतना ज़्यादा हमारा ये समाज लड़कियों के लिए सुरक्षित बनेगा। जैसे कि लड़कियां बस में सफ़र कर रही हैं और उस बस की कंडक्टर महिला है तो हमें ज़्यादा सेफ्टी फील होती है। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर भी महिला पुलिस दिख जाती हैं तो वहाँ पर भी हमें सेफ्टी की फीलिंग आती है ना। तो जितनी ज़्यादा औरतें बाहर निकलेंगी उतनी ही ज़्यादा समाज सेफ होता जाएगा लड़कियों के लिए। और देखिए, कुछ फ़र्ज हम माँओं का भी है जो हम भूल गए थे। कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। देखिए, स्कूल में बच्चे बाद में जाते हैं, पहले तो बच्चे हम माँ से ही सब कुछ सीखते हैं। पिता से भी ज़्यादा बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं, है ना। माँ बच्चों के लिए पहला गुरु होती है। पहला गुरु जो होती है बच्चों के लिए माँ ही होती है। और माँ बच्चों को बचपन से ये सिखाए जा रही है कि देखो, तुम धूप में मत जाओ, काली हो जाओगी, तुमको सुंदर दिखना है ताकि बड़ी होकर के बाद में एक राजकुमार आए और घोड़े पर बैठाकर तुमको ले जाएगा और तुम्हारे लिए पैसे कमाएगा, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा वो। और फिर ये भी बात होती है कि वही राजकुमार तुम्हारे सारे सपने पूरा करेगा। तो फिर ऐसे में तो लड़कियों की ज़रूरत जो होती है वो महसूस ही नहीं होती है कि उसे लाइफ में कुछ करना भी है। और फिर लड़की सारा ध्यान अपनी सुंदरता पर देने लगती है। पार्लर जाना, मेकअप करना, ये खरीदना, वो खरीदना। तो देखिए, हम माँओं को ही बच्चों को बचपन से ही घुट्टी में घोल करके ये बात पिला देनी चाहिए कि तुम्हारे सपने तुम्हें खुद पूरे करने हैं, तुम्हारी जिम्मेवारी तुमको खुद को उठानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना है, काबिल बनना है, खुद की ज़िंदगी की जिम्मेवारी खुद उठाना है, खुद की कमाई हुई रोटी खानी है, पावरफुल बनना है। पावरफुल बनेंगे तो ये दुनिया बिल्कुल भी नहीं दबाएगी। जितनी कमज़ोर दिखेंगी आप उतनी ही ये दुनिया दबाती जाएंगी। लेकिन मैंने ना अपने तन्नू को बचपन से ही यही सिखाया है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि घुट्टी में घोल करके पिला दो ये बात, तो बस उसी तरह तो मैंने बचपन से ही उसे यही सिखाया है कि तुम बड़े बड़े सपने देख,
जितनी बड़े बड़े सपने देख सकती है उतने बड़े बड़े सपने देख, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जो जिम्मेवारी है तुम खुद उठाओ। तुम्हारे सपने कोई और पूरा करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे सपने तुम्हें खुद पूरे करने हैं। तुम्हें खुद की जिम्मेवारियां खुद उठानी है। जैसे कि लड़कों को हम बचपन से ही सिखाते हैं कि तुमको काबिल बनना है, पढ़ना है, लिखना है, लाइफ में कुछ करना है, परिवार का पेट पालना है, पूरी जिम्मेवारी उठानी है। तो क्या होता है ना, लड़कों का जो है माइंडसेट बन जाता है काम करने का, मेहनत करने का, लेकिन लड़कियों का बन ही नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों को सिखाया ही नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को काम करना नहीं आता है। लड़कियां बहुत मेहनत करती है, घर का सारा काम करती है, और घर का काम करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती है। देखिए, रोटी बनाने वाले को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी रोटी कमाने वाले को मिलती है। तो बात यहाँ ये भी हो जाती है। इसलिए हमें अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को रोटी बनाने के साथ साथ रोटी कमाने भी सिखाना चाहिए, और हमेशा उसे ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि तुम कर सकती है, करो। और उसकी जो मैरिज होती है, शादियां होती है, उसको छोड़ करके सबसे पहले हमें उसे काबिल बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां काबिल बनेंगी तो कल दिन क्या होता है ना कि आगे चल करके किसी का मोहताज नहीं बनेगी, किसी के पैरों के तले नहीं रहना पड़ेगा। जैसे कि कुछ भी अगर उसे चाहिए तो वो स्वतंत्र होकर खर्च कर सकती है, और भी चीज़ें कर सकती है। सिर्फ बात ये नहीं है कि स्वतंत्र रह सकती है, ऐसा नहीं है कि और भी चीज़ें वो कर सकती है। इसीलिए हमें अपनी बेटियों और लड़कियों को सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना चाहिए, और उसे कुछ मतलब लाइफ में जो होता है वो करने सिखाना चाहिए। उसके बाद शादी, मैरिज तो है ही। तो अपनी बेटियों को हमेशा ये सब सिखाइए कि सबसे पहले तुम काबिल बनो और अपने लाइफ में कुछ करो। तो फ्रेंड्स, बात हमारी यहीं तक है, और उम्मीद करती हूँ आज का जो मेरा ये टॉपिक था वो आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं फिर हम अपने रूटीन पे। तो यहाँ पे फ्रिज को क्लीन किए हुए मुझे बहुत दिन हो गया था, और फ्रिज को मैं डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ। कपड़े को भिगा करके अच्छे से मैं ऐसे ही साफ़ कर दे रही हूँ। होता है ना कि सब्जियां रखते रखते या कुछ खाने पीने की चीज़ें रखते रखते थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, तो वही साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि सब्जियां आज मेरे घर में आई थी बहुत ज़्यादा, तो उसे धो करके रखना था। और वो बीच बीच में अगर इन चीज़ों को साफ़ सफाई करते रहते हैं ना, तो क्या होता है कि एक ही दिन का जो होता है ना काम बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो बीच बीच में इस तरह से मैं क्लीन करती रहती हूँ हाथों हाथ, तो ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, एक ही दिन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जियाँ धुल चुकी है, मतलब मैं धो चुकी हूँ, और उसका पानी सूख गया था। तो कुछ को जो मतलब इधर सब्जियाँ जो है वो प्लास्टिक में मैं रख दूँगी, क्योंकि प्लास्टिक में रख देने से सब्जियाँ सूखती नहीं हैं, हरा भरा रहता है, जैसे ताज़ा रहता है उस तरह से फ्रेश रहता है सब्जियाँ। तो सब्जियों को सारी जितनी भी सब्जियाँ वो मैं सेट कर दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी और लहसुन भी आया था, तो उसे भी मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। प्याज और आलू और प्याज का जो मेरा ये स्टील का स्टैंड है, और बहुत साल पहले मैं ये ली थी, और वही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद हो गई थी शाम, मतलब 3-4 बज रहा होगा। और फिर मैं बर्तन को सारा धोना था मुझे, तो सारे बर्तन को मैं सिंक में डाल दी हूँ। और सबसे पहले मैं किचन को, यहाँ पे स्लैब जो है किचन का स्लैब, उसे मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। दाल वगैरह सब्जी वगैरह गिरता है ना, वो पोछा लगा दूँगी। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहा जाता है ना कि भादों का जो धूप और गर्मी होती है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। मतलब जेठ महीना का जो गर्मी होती है ना, धूप होती है, उससे भी ज़्यादा भादो मास वाली जो गर्मी और धूप होती है वो बर्दाश्त लायक नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर भी अगर हम महिलाओं को तो गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही है, खाना तो बनाना ही है। क्योंकि हम लोगों की ये जो जिम्मेवारियां हैं वो बखूबी
चाहते हैं कि निभाएं और अच्छे तरीके से निभाएं। तो किचन क्लीन करने में लग गई हूँ और थोड़ा जो बर्तन था हमारा यहाँ पे बर्तन का जो टोकरी है उसमें वो मैं रैक में लगा दी हूँ। फिर मैं बर्तन को धो रही हूँ। तो चलिए बर्तन को धोने के बाद फिर मुझे लगाना है झाड़ू। तो चलिए पहले मैं बर्तन को धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और कहा जाता है ना कि आप कहीं पे क्लीन रखो या ना रखो, लेकिन अपने किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में कभी ना कभी एक बार हमारे जो देवता है वो एक बार हमारे किचन में ज़रूर घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है, कोई तो देखा नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है उसे अगर आपको विश्वास हो तो सही है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बस इस कारण से किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और वो देवता आते हैं या नहीं आते ये बात नहीं है, बट अगर आप कहीं भी जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे खाना बना रहे हो, अगर वहाँ पे आप किचन मतलब क्लीन रखते हो तो कितना अच्छा लगता है, मन बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अपने ब्लॉग को करती हूँ इन और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।